हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड जीके में। यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार के नए एजेंसी के गठन के बारे में, जो स्पेशल ग्रुप सी और डी के लिए आया है। यहाँ पर हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी बता दें इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो इसको और भी दूसरों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर हम पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे आपको, तो ठीक है, हम जान लेते हैं। पहला इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ताकि आपको एकदम पूरे डिटेल में समझ में, एक एक स्टेप को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्या है, ठीक है। तो जान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती की सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA, और दूसरा ऑप्शन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी यानी कि NETA, नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी यानी कि NAA, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा पहला, यानी कि NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। यानी कि इसको अगर दूसरे तरह से क्वेश्चन अगर बनाया जा सकता है तो इसको और भी बताया जा सकता है। जैसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, केंद्र ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA का गठन किया, यह किस तरह का एग्ज़ाम लेगी, ठीक। इसका ऑप्शन होगा आपका पहला ऑप्शन होगा मुख्य परीक्षा, दूसरा ऑप्शन होगा सामान्य योग्यता परीक्षा, तीसरा ऑप्शन होगा सामान्य तकनीकी परीक्षा, और चौथा ऑप्शन होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सामान्य योग्यता परीक्षा, यानी कि इसको इंग्लिश बात करेंगे तो इसका होगा सामान्य यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET, ठीक है। चलिए फिर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी जान लेते हैं क्या है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट ने 19 अगस्त 2020 को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि अभी बात किए थे NRA के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार इसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म बता रही है, ठीक। क्या करेगा NRA, तो देखते हैं NRA क्या करेगा जब आएगा, इसका गठन जब होगा तब क्या करेगा NRA। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम SSC, IBPS, RRB यानी कि SSC, IBPS, RRB, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा आयोग विभाग के सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना होगा। मतलब कि SSC, IBPS, RRB जो पहले चरण का एग्ज़ाम लेती थी, जिसका मुख्य मकसद आवेदकों की संख्या को कम करना होता था, वह एग्ज़ाम अब भविष्य में NRA लेगी। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी वह SSC, IBPS, RRB लेगी, ठीक है। चलिए फिर साफ शब्दों में कहें तो सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर तय होगा कि आप SSC, IBPS, RRB और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ग्रुप C और D नॉन टेक्निकल पदों के लिए अप्लाई करने योग्य हैं या फिर
नहीं। अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो इस एजेंसी के पास आकर सिर्फ टायर 2 और टायर 3 एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसमें युवाओं को क्या फ़ायदा होगा ये जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार की भर्ती के लिए करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अब इन सब के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि पूरे को मिलाकर अब केवल सरकार जो जगह जगह बार बार परीक्षा देनी पड़ती थी, वो अब केवल एक ही परीक्षा के माध्यम से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, दरअसल इस वक्त सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवा कई जगह मौका तलाशते हैं, इसलिए बहुत सारे फॉर्म भी पढ़ते हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत आजकल जानते हैं बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके लिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। इससे ज़्यादातर पहली परीक्षा में ही छँट जाते हैं, ऐसे में बड़ी रकम खर्च हो जाती है। तो अब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके लिए फ़ीस देना होगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो आप अन्य एजेंसी की नौकरी के लिए योग्यता माने जाएंगे, तब इसके लिए फ़ीस अलग से देनी होगी फिर भी। ठीक है, देश भर में एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। देश में 739 ज़िले हैं, इनमें से 117 ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। ठीक, यह एग्ज़ाम सेंटर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ही होगा। कितनी बार एग्ज़ाम होंगे? साल में 2 बार। कोई भी कैंडिडेट चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है। कोई स्कोर कब तक के लिए वैध होगा, यानी कि जो आप इसमें नंबर पाएंगे वो कब तक के लिए आपका वैध होगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर 3 साल के लिए ही मान्य होगा। अगर कई बार एग्ज़ाम दिया है तो जो सर्वोच्च अंक उम्मीदवार का होगा वही वर्तमान अंक माना जाएगा। जैसे कि आप मान लेते हैं आप इसका एग्ज़ाम दिए, आपने एक उदाहरण के तौर पे हम मतलब आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप 100 नंबर का पूर्णांक है, आप पहले एग्ज़ाम में आप 80 नंबर पाते हैं और दूसरे एग्ज़ाम में आप 70 नंबर पाते हैं और तीसरे एग्ज़ाम में आप 65 नंबर पाते हैं। तो आपका जो सर्वोच्च अंक होगा, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, यानी कि 80 नंबर होगा, वही अंक आपका माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं क्या है, कितने तरह के टेस्ट होंगे, यानी कि ये जो टेस्ट होगा कितने तरह के टेस्ट होंगे, यानी कि 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका जैसे ग्रेजुएशन पे होगा, फिर 12वीं पे होगा, फिर 10वीं पास के लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी रकम के फ़ंड को मंजूरी मिली है, यानी कि कितनी रकम के फ़ंड को मंजूरी मिली है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो यह खर्च 3 साल में किया जाएगा, मतलब कि पैसा यहाँ पर गठन हो गया है, यानी कि पैसा दे दिया गया है। अब जब NRA चाहेगी, यानी कि 3 साल में इसको खर्चा करना है। ठीक है, इसके देश में 117 ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर की स्थापना का खर्च भी शामिल है, यानी कि पूरे देश में 117 ज़िलों में इसकी एग्ज़ाम की स्थापना किया जाएगा। तो कितने तरह के टेस्ट होंगे, इसको हम अभी पिछले स्लाइड में बता चुके हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं फिर राज्य सरकार के एग्ज़ाम के लिए भी यह टेस्ट लेना होगा कि नहीं, मतलब बात करते हैं। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था, तो क्या भविष्य में कभी राज्य सरकार भी ये एग्ज़ाम मान्य होगा? तो अभी के लिए फ़िलहाल बता दें कि अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि वह राज्यों को भी सुझाव देंगे कि इस एजेंसी का उपयोग करें। इससे राज्यों
को संसाधन बचेगा। कल्पना है कि यह प्राइवेट सेक्टर भी इस टेस्ट के ज़रिए भर्ती करेगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको बता दें कि नाम रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहाँ पर नाम रिक्रूटमेंट एजेंसी और काम सिर्फ स्क्रीनिंग का, यानी कि इस एजेंसी का नाम तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लेकिन यह परीक्षा की एजेंसी है, नौकरी देने की एजेंसी नहीं है। मतलब यहाँ पर फिर से वही बात कही जा रही है कि आप जो है इस एजेंसी का काम क्या होगा, केवल परीक्षा लेना होगा, नौकरी देना नहीं होगा। ठीक है, तो नौकरी देने के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। और यह भी बता दें कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के सामने आया था कि कुछ हफ्ते पहले रेलवे ने कहा था कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं होगी। मतलब इसमें साफ साफ बता दें कि रेलवे ने कहा था कि 1 साल तक के लिए इसमें कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो यह भी पता करने को कहा कि देखा जाए कि क्या गुंजाइश है लोगों को कम करने की। हालांकि बाद में रेलवे ने इस पर भी सफाई भी दी थी। तो सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा